हेलो फ्रेंड्स। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग मतलब कि 6 नंबर पे हैं। तो 6 लेक्चर पे हैं। तो पिछला वीडियो में हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव डेटा एंड कैटेगरिकल डेटा में मतलब कि हमने उसको बहुत डिटेल्स में समझा और पढ़ा कि वो क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना। आज हम लोग उसका अंतर को जानने का कोशिश करेंगे, दोनों का कंपेरिजन मतलब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, सो दैट कि आप इसको एग्जाम में लिख पाओ, या तो अगर आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव डेटा एंड कैटेगरिकल डेटा, या तो डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव डेटा एंड कैटेगरिकल डेटा, तो आप इसको आराम से मतलब कि लिख पाइएगा। देखिए यहाँ पे अगर बाय नेचर पैरामीटर, नेचर मतलब कि अगर प्रकृति मतलब जो नेचर के गुण के हिसाब से बात करें तो वो कैसा होगा, आपका न्यूमेरिक फॉर्म में होगा और मेजरेबल होगा। जैसे लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि जो स्टूडेंट्स का जो मार्क्स होता है उसको आप आसानी से मतलब कि एवरेज निकाल सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं, मिनिमम मार्क्स निकाल सकते हैं, उसमें आप मतलब कि जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जोड़ घटाव गुना भाग, सारा चीज़ आप कर कर पाइएगा। तो इसलिए मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है कि वो न्यूमेरिक और मेजरेबल होगा। तो ऐसा अगर कोई डेटा के साथ अगर आप मतलब डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपका कैसा डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कि देखिएगा, अगर टेम्परेचर जनरली आपका 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब कि यहाँ पे जो 40-50 है वो आपका मतलब कि नंबर फॉर्म में ही मतलब कि आप डेटा को मतलब कि चाहे सेल्सियस में या केल्विन में मतलब कि किसी एक्सेल शीट में आप मेंटेन करते हैं, या तो कहीं पे भी आप मतलब कि रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो आप समझिए कि वहाँ पे भी जो आप डेटा के साथ डील कर रहे हैं तो वो डेटा आपका क्वांटिटेटिव डेटा है। नेक्स्ट हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि ये समझ में आ गया कि ये न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिकल होता है, और आपका ये मेजरेबल होता है। लेकिन इसमें देखिए लिखा गया क्या, ये डिस्क्रिप्टिव होता है और ये लेबल मतलब इसका अपना कैटेगरी या क्लास या ग्रुप होता है। तो इन दोनों में देखिए अंतर क्या है कि ये आपका मतलब कि नंबर के फॉर्म में होगा, ये बिना नंबर के फॉर्म में होगा। ये नंबर के फॉर्म में होगा, ये आपका मतलब कि टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, इसका अपना लेबल होगा, कैटेगरी होगा। जैसे आइरिस का देखिएगा डेटा सेट मैंने पिछला वीडियो में आपको दिखाया था, वहाँ पे जो फूल का होता है वो तीन तीन कैटेगरी है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो तीन कैटेगरी है वही मतलब कि इसको बता रहा है कि ये कैटेगरिकल डेटा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पे कैटेगरी या ग्रुप बनता है ना, तो उस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेगरिकल डेटा बोलते हैं। देखिए मेजरमेंट का बात करें तो यहाँ पे देखिए कि इस टाइप का डेटा को, जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसको आप मतलब कि मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा नंबर के फॉर्म में है। उसको आप आसानी से जितना भी मतलब कि मेजरमेंट का काम है वो सारा चीज़ आप उसमें मतलब जोड़ घटाव गुना भाग जो भी करना है सब आप कर सकते हैं। फिर अगर उसको काउंट करना है, उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो वो भी आप उसमें निकाल पाइएगा। और कैटेगरिकल डेटा में देखिए क्या है कि वो मतलब कि ग्रुप में या तो कैटेगरी में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव डेटा को इट कैन बी रिप्रेजेंट इन आपका नंबर फॉर्म में, और ये आपका कैसा फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ग्रुप या कैटेगरी में। तो ये आप मतलब कि पॉइंट्स थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं आपको कंपेरिजन करा रहा हूँ। एनालिसिस का अगर बात करें तो देखिए ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो आपका सुइटेबल है किसके लिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स ऑपरेशन के लिए। जो आप मैथमेटिक्स ऑपरेशन वगैरह करते हैं, चाहे स्टैटिस्टिक्स कोई अप्लाई कर रहे हैं, या फिर मतलब कि आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वो जनरली आप नंबर या न्यूमेरिक डेटा पे ही करते हैं। तो वहाँ पे आपका देखिएगा कि वहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। लेकिन आपको मान चलिए कि अगर अ, देखिए मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है कि कैटेगरिकल डेटा मतलब किन किन सिनेरियो में, या तो मतलब रियल वर्ल्ड में कहाँ इसको यूज करोगे, या तो कहाँ कहाँ पे ये यूज करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंसी काउंट, अगर आपको कहीं पे फ्रीक्वेंसी काउंट करना है कि कोई चीज़ कितना मतलब टाइम्स आया है, अकरेंस अगर निकालना है, तो वहाँ पे आप मतलब कि आप इसको यूज करिएगा। पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल वगैरह में देखिएगा, या तो मान चले कि मोड कैलकुलेशन वगैरह में, या तो फिर आपका जहाँ पे कैटेगरी वगैरह बनेगा ना, क्लास वगैरह, जैसे देखिएगा 4 पैर का एनिमल, तो हो सकता है कि उसमें कुछ लिमिटेड मतलब कि ग्रुप के एनिमल्स ही आएंगे। मान चलिए आइरिस डेटा सेट का बात करो तो उसमें 3 ही फ्लावर को हम लोग जनरली क्लासीफाई करते हैं। मान चलिए आपको जेंडर को क्लासीफाई करना है, तो जेंडर में देखिएगा मेल फीमेल, जनरली हम लोग 2 ही क्लास को अभी मान के चल रहे हैं, और भी मतलब क्लास होता है बट अभी हम लोग उसमें। फिर मान चलिए एजुकेशन लेवल का बात करें तो एजुकेशन लेवल में देखिएगा कि मतलब लगभग 4 से 5 कैटेगरी बनता है, 10, 12, ग्रेजुएशन, या तो फिर आपका पीएचडी मास्टर्स, ये सारा जो कैटेगरी आपका बन रहा है। तो ये सब इस टाइप का डेटा अगर आप कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है जहाँ ग्रुप या कैटेगरी बन रहा है, तो आप उस टाइप का डेटा को क्या बोलिएगा, कैटेगरिकल डेटा बोलिएगा। तो ये 3 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कराया। अब हम लोग इसका सीधा मतलब कि डिफरेंस को जानने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइट, वेट,
देखिए हाइट और वेट आपका कॉन्टिन्यूअस डेटा है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है या तो फिर वो लीनियरली मतलब कि आगे बढ़ेगा। हाइट या वेट देखिएगा किसी भी बंदा का मतलब सडनली ग्रो नहीं होता है, वो मतलब कि एक फिक्स रेट या स्पीड के साथ वो मतलब कि आगे आपका बढ़ता है। मान चलिए किसी का सैलरी वो हमने डिस्क्रीट में रखा है, तो डिस्क्रीट क्यों बोल रहे हैं इसको, आपने पढ़ा होगा कि क्वांटिटेटिव डेटा भी आपका दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस में आपका हाइट और वेट का एग्जाम्पल आ गया, लेकिन अगर आप डिस्क्रीट में बात करिएगा तो आपका यहाँ पे सैलरी वाला, क्योंकि सैलरी डिस्क्रीट होता है। कोई भी बंदा या बंदी कहीं पे काम कर रहा है तो वो मतलब कि उसका सैलरी कब बढ़ जाए घट जाए कोई नहीं जानता, मतलब वो 10 से कब मतलब कि 10,000 से कब वो मतलब 1 लाख पहुंच जाए कोई नहीं जानता। तो वहां पे देखिएगा कि डेटा मतलब कैसा है, 10 से वो सीधा 1 लाख जा रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो डेटा आपका डिस्क्रीट है। कैटेगरिकल डेटा की बात करें, जेंडर, जेंडर में देखिएगा कि जेंडर वाला चीज को हम लोग नॉमिनल में रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको अगर देखते आ रहे होंगे तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि कैटेगरिकल डेटा आपका दो टाइप्स का होता है। कौन कौन, एक आपका होता है नॉमिनल और एक आपका होता है ऑर्डिनल। तो यहाँ पे देखिए जेंडर में कोई मतलब कि मेल फीमेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, किसी को ज़्यादा सुपीरियर या किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहाँ पे रख रहे हैं, नॉमिनल में रख रहे हैं। जैसे टाइप्स ऑफ व्हीकल, ये भी आपका कोई भी गाड़ी मतलब छोटा बड़ा नहीं होता है, मतलब अगर गाड़ी मतलब व्हीकल्स मतलब व्हीकल्स, तो इसलिए हम इसको मतलब कि नॉमिनल में रख रहे हैं। फिर एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल में हाँ ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th एक मतलब कि लोअर लेवल पे आता है, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद आपका मतलब पीजी मास्टर्स, या तो फिर आपका मतलब कि पीएचडी। तो देखिए यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पहले पीएचडी उसके बाद फिर 10th फिर 12th, इस टाइप का नहीं होगा। वहाँ पे देखिए एक प्रॉपर लेवल को मेंटेन करना होगा। मान चलिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा कि लेवल होगा, सबसे नीचे स्टाफ आएंगे, उसके नीचे मान चलिए फैकल्टी आएंगे, उसके बाद ऊपर में फैकल्टी आएंगे, फिर उसके ऊपर में देखिएगा डीन डायरेक्टर मतलब कि फिर वो चेयरमैन वगैरह, मतलब पूरा मतलब जो लेवल जाता है, तो वहाँ पे भी देखिए आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना होगा। तो इन सारे सिनेरियोज में आप बोल सकते हैं कि हम आपका ऑर्डिनल डेटा के साथ डील कर रहे हैं। अब आगे देखिए, हमको एक्चुअल में ये चीज़ आपको पढ़ाना था, क्योंकि सेमेस्टर्स एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन के तौर पे देखने को मिल सकता है, या तो ये जल्दी याद होगा, क्योंकि जनरली मैं मतलब कि इसी टाइप का मतलब कि ज़्यादा पसंद करता हूँ चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि एक ही जगह पे दोनों जल्दी याद हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर कभी एग्जाम में लिखने के लिए आया तो कोई नहीं, अगर क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में लिखने के लिए आया तो इस साइड का पूरा लिख देंगे, अगर कभी कैटेगरिकल डेटा के बारे में लिखने के लिए आया इस साइड को पूरा लिख देंगे, और कभी अगर दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आ गया तो दोनों को लिख देंगे। तो ये थोड़ा हमको एक पेज में या तो एक जगह पढ़ने में मतलब कि जल्दी चीज़ें याद भी रहता है, तो इसलिए मैं मतलब कि ये चीज़ आपको मतलब कि बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मतलब डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो क्वांटिटेटिव का डेफिनेशन क्या होगा कि वो मतलब कि न्यूमेरिक होगा और मेजरेबल होगा। ये आपका न्यूमेरिक नहीं होगा और ये मेजरेबल नहीं होगा। यहाँ पे जो हाँ होगा यहाँ पे उसको आप ना करना है, मतलब कि आप ऐसे याद करिए तो जल्दी याद होगा। यहाँ पे देखिए आपका जो इसका डेफिनेशन का बात करें तो ये न्यूमेरिक और मेजरेबल, ये मतलब कि डिस्क्रिप्टिव। न्यूमेरिक मतलब जो न्यूमेरिक नहीं हो मतलब वो डिस्क्रिप्टिव है, नंबर के फॉर्म में नहीं है मतलब वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्ट लिखा हुआ होगा टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। और मेजरेबल यहाँ नॉन मेजरेबल। यहाँ पे नेचर का बात करिए, देखिए ये क्वांटिटी या अमाउंट में होगा आपका मतलब कि ये डेटा। और कैटेगरिकल डेटा कैसा होगा आपका, मतलब कैटेगरी या ग्रुप में होगा। तो इस टाइप से आप इसको कंपेयर करके पढ़िएगा। एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ पे एज का बात हो रहा है, ठीक है। फिर आपका एज इन अ ईयर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि एक्चुअल में आपको कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वांटिटी में ही आपका दो मतलब डेटा आता है, आपका एक डिस्क्रीट और एक आपका कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों को मिला के यहाँ पे लिखा गया है। तो एज को आप रखिएगा, मतलब दोनों मतलब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों तो इसके अंदर में आता है, इसलिए दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखा गया। तो आप दोनों को क्लासिफाई कर लीजिएगा कि कौन मतलब कि कॉन्टिन्यूअस में आता है और कौन मतलब कि डिस्क्रीट में आता है। तो एज आपका आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस में और सैलरी आपका आ जाएगा डिस्क्रीट डेटा में। यहाँ पे देखिए उसका मतलब एग्जांपल में मतलब पैरामीटर्स में देखिए कैटेगरिकल में क्या लिखा गया है, यहाँ पे मतलब कि जेंडर मेल फीमेल ये सब चीज़ हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर ऊपर देख चुके हैं। फिर मतलब कलर्स वगैरह में देखिए कोई भी मतलब हमें मतलब ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप नॉमिनल में रखिएगा। लेकिन अगर मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर सपोज डैट यहाँ पे एक डेटा होता है एजुकेशन लेवल वाला, तो एजुकेशन लेवल में हमको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, तो वो आपका ओरिजिनल हो जाता है। फिर मेजरमेंट का बात करें तो ये आपका मेजरेबल होता है या काउंटेबल होता है, ये आपका मतलब कि मेजरेबल नहीं होता है, या तो इसको हम लोग सीधा मतलब कि कैटेगरी या तो फिर एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ऑपरेशन का बात करें तो इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन आपका सपोर्ट करता है, किसमें, क्वांटिटेटिव डेटा में। यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब कि वही जोड़ घटाव गुना भाग सारा ऑपरेशन आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं।
मतलब इसमें यस, इसमें नो, इसमें सारा अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, इसमें सारा अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए रिप्रेजेंटेशन का बात हो रहा है, तो इसको आप मतलब कि किस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा को आप किस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन में, या तो मतलब इसको एक प्रॉपर आप ग्राफ वगैरह में बना के मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लेबल में या तो फिर नेम के फॉर्म में आप इसको मतलब कि या टेक्स्ट के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एनालिसिस का बात करें तो ये किस किस सिचुएशन में सूटेबल होता है, या तो कहाँ पे यूज करना है इसको मतलब कि अच्छा माना जाता है, या तो किन सिनेरियोज में आपको इसको यूज करना चाहिए। तो देखिए जहाँ पे आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, या तो फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन या किसी टाइप का कैलकुलेशन वगैरह करना है, तो वहाँ पे आप इसको मतलब कि यूज करिएगा। कैसा डेटा को, क्वांटिटेटिव डेटा को, मतलब कि कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह करना है तो वहाँ पे आप क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करिएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे जहाँ पे अगर आपको मान चले कि प्रोपोर्शनल्स का बात हो, मतलब कि मोड का बात हो, या तो फिर मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट का बात हो, कैटेगरी ग्रुप वगैरह का बात हो, तो इस टाइप का कैलकुलेशन में मतलब कि आप मतलब कि कैटेगरिकल डेटा को यूज करिएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल का बात करें तो ये आपका कहाँ पे मतलब कि यूज होता है रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज में, एनालिसिस ट्रेंड्स या मेकिंग प्रेडिक्शन। तो मान चले कि देखिए मैंने आपको थोड़ा देर पहले ये जो डेटा दिखाया था, इसमें क्या है कि यहाँ पे सारा डेटा आपका नंबर के फॉर्म में है, तो इन सारे नंबर्स के बिहाफ पे हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं, इन सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि कल बारिश होगा या नहीं, टुमारो इज रेन, यस और नो। देखिए यहाँ पे वो चीज़ के लिए मतलब कि प्रेडिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे वही चीज़ को मतलब कि लिखा गया है। देखिए कि हम लोग प्रेडिक्शन वगैरह पे कौन सा डेटा को यूज करते हैं, आपका क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करते हैं, या तो ट्रेंड्स वगैरह। आप देखिएगा कि जो स्टॉक मार्केट में या तो जो ट्रेडिंग्स वगैरह करते हैं उसमें जो ग्राफ का देखिएगा कि ग्राफ अगर मतलब ऊपर की ओर मतलब कि बढ़ रहा है तो वहाँ पे देखिएगा कि आप प्रॉफिट में रहिएगा। वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाना पसंद करते हैं। अब वहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट मेरा अभी हेल्दी है, तो उन सारे चीज़ों का एनालिसिस वगैरह करना है तो आप वहाँ पे मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करके उस टाइप का एनालिसिस वगैरह करते हैं। लेकिन मान चलिए अगर आपको कोई चीज़ को क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, या तो सर्वे का रिस्पॉन्स वगैरह निकालना है, जहाँ पे कुछ कैटेगरी या कोई ग्रुप वगैरह मतलब कि बन रहा है, तो उन सारे सिनेरियोज में आप किसको यूज करिएगा, आप मतलब कि कैटेगरिकल डेटा को यूज करिएगा। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर में आप मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस को आप समझे होंगे। आप इसको आराम से मतलब कि नोट डाउन करते चलिए, आपका एक अच्छा नोट्स भी बनेगा, और सेमेस्टर एग्जाम में आप इसको आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपको मान चले कि एक बार में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा सा एक दो बार पढ़िए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखिए डेटा विजुअलाइजेशन एक्चुअल में हो सकता है कि किसी को टफ लगे, बट मैं जिस अंदाज में आपको विजुअलाइज करके चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, आप चीज़ों को विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए। होता है ना कि डायरेक्ट इसको अगर नहीं समझ में आया तो किसी से कंपेयर करके चीज़ों को पढ़िए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो आप इस तरीका से चीज़ों को पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, आपका डेफिनेटली सेमेस्टर एग्जाम, या तो जब ये सिर्फ सेमेस्टर के लिए नहीं है, किसी कंपनी या तो कल डेट में नॉलेज पर्पस के लिए, या तो कल डेट में आप कहीं प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी आप मतलब कि ये सारे चीज़ें आपको पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे आपको मतलब कि पता होना चाहिए। जैसे कि सडनली कोई अगर आपको पूछ दे कि ऑर्डिनल डेटा के एग्जाम्पल बताओ, तो आप कभी ऑर्डिनल डेटा के बारे में अगर सुने ही नहीं है तो हो सकता है कि ऑन द स्पॉट या सडनली आप नहीं बता पाओगे, इसलिए आपको मतलब ये सारे टर्मिनोलॉजीज या कीज पता होने चाहिए। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे के टॉपिक है जो आपको जेयूटी के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है उसको मैं आगे कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए वीडियो के लिए लेक्चर में बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। थैंक यू।